राष्ट्रपति जी से अनुरोध करती हूँ, कृपया आप दीक्षांत संबोधन प्रस्तुत करें। प्लीज सर। सबसे पहले तो हाथ जोड़कर माफी फॉर बीइंग वेरी लेट। Circumstances were beyond our control. हेलीपैड पर समय से पहले पहुंच गया था कि जितना जल्दी पहुंचो उतना ठीक रहेगा। मौसम ने साथ नहीं दिया, सड़क के रास्ते से आया, पैदल चलकर आता तो भी निश्चित था। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल जी खट्टर, श्री महेंद्र बालकनाथ योगी जी, मेंबर पार्लियामेंट एंड चांसलर बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, चौधरी कंवरपाल जी, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा, डॉक्टर अंजना राव, प्रो चांसलर बीएमयू, डॉक्टर आर.एस. यादव, वाइस चांसलर बीएमयू, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रामचंद्र जागड़ा जी, कृष्ण कुमार जी, वाइस चांसलर एमडी यूनिवर्सिटी राजवीर सिंह जी, वैद बहुगुणाथ तिरुना जी, distinguished members present in the audience, and my dear students. उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली यात्रा हरियाणा में हो और यादगार हो। यात्रा की शुरुआत सहयोग से और बहुत सही तरीके से दीनबंधु सर छोटू राम जी की पावन भूमि सांपला से हुई। चौधरी साहब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। After offering floral tributes to legendary Sir Chotu Ram Ji, I am feeling motivated, inspired, and blessed to be ever in the service of our great land, Bharat. हरियाणा की भूमि साहसी वीरों की धरती है। यह योगेश्वर कृष्ण की गीता की भूमि है, जिसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति के योग का उपदेश है। मैं ये सब मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं। यहाँ के किसान और जवान ने सदा देश का गौरव बढ़ाया है और इसमें हमारे खिलाड़ियों का नाम भी अब जुड़ गया है, जिन्होंने देश और दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन किया है। राष्ट्र की सुरक्षा में चाहे अन्न की सुरक्षा हो, चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल फ्रॉम दिस स्टेट एग्जेम्प्लीफाइज हाईएस्ट डिग्री ऑफ पैट्रियोटिज्म। मातृभूमि के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटे। ऐसी पावन भूमि में ऐसे मौके पर I take it as a privilege and honor to be associated with the third convocation celebration of prestigious Baba Mastnath Vishwavidyalaya. I am grateful to Honorable Member of Parliament and Chancellor Balaknath ji for affording me this great opportunity. Dear students, I am a product of education. I know what education can do. Education alone is equalizer. Education alone brings about transformation. And convocation is a major milestone. My congratulations to 2,145 students who have been blessed with degrees today.
this is a very special occasion for you, for your parents, for your teachers, and for the society at large. It is reward of your hard working, result of what you had aspired. It's a turning point in your life because now you will be taking big leap in the larger world. From here you carry message of your university to contribute to the nation and the society at large. यह दीक्षांत समारोह आपके जीवन का सदैव एक महत्वपूर्ण अंग रहेगा। India is on the rise as never before. The rise of India is unstoppable. You are walking into a new world which is full of opportunities. India, my dear students, is now a global land of opportunity and investment. Only a few months back, India became the 5th largest economy in the world, overtaking our colonial rulers, and by the end of the decade, we will be 3rd largest. I can tell dear students, because many of you will be contributing hugely to growth of economy. India has created more unicorns than China in the first half of 2022. What a great achievement for India. आज के दिन एक ऐसा वातावरण बन गया है, सरकार की नीतियों की वजह से एक ऐसा इकोसिस्टम अवेलेबल है where every young person is allowed to exploit his or her talent to the fullest advantage. ये मौका पहले नहीं था। मुझे वो दिन याद है 1979 में 6,000 रुपये का लोन लेने के लिए मैं एक बैंक के पास गया था ताकि मैं वकालत की लाइब्रेरी बना सकूं। मैनेजर ने मुझे मदद की। आज के दिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते, नवयुवक के पास विचार है तो पैसा उसके लिए संकट नहीं है। राज्यसभा के सांसद बताएंगे तो अनुभवी हैं, माननीय मुख्यमंत्री बताएंगे 1989 में मैं सांसद था, 50 गैस कनेक्शन मिलते थे एक एमपी को, वो उसकी ताकत होती थी। वर्तमान सरकार ने 18 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देना, दुनिया के अंदर कहीं भी इसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। मैंने खुद देखा है 1 अप्रैल 2020 से तो मैं राज्यपाल था पश्चिम बंगाल का, 80 करोड़ से ज्यादा जनता को तो आज तक प्रक्रिया चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री बताएंगे, फ्री फूड इज बीइंग मेड अवेलेबल। दुनिया का कोई देश इस प्रकार के अचीवमेंट को नहीं बता सकता। 80 crore people have been fed and are being fed free food from 1st April 2020. कौन सा देश है जो कहेगा कि 136 करोड़ लोगों को 2 बार वैक्सीनेशन लगा दिया और बूस्टर भी लगा दिया? ऐसी परिस्थिति में जब हमारी ग्रोथ स्टोरी इतनी जबरदस्त है, कुछ लोग इसका आनंद क्यों नहीं लेते? ये आपके लिए सोचने का मामला है। यू आर थिंकिंग माइंड्स, यू आर फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। जो कुछ हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है। मैं इस दौर से गुजरा हूं,
यदि अगर क्वालिटी एजुकेशन मुझे नहीं मिलता, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती, हो सकता है मेरे जीवन का मोड़ कुछ और होता। जब मुझे बालकनाथ जी ने बताया और मैंने खुद जानकारी ली कि सेल्फलेस तरीके से विद कमिटमेंट एंड डायरेक्शन एजुकेशन इज बीइंग इम्पार्टेड हियर, और मेरे खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा सैनिक स्कूल का पूर्व छात्र होने के नाते कि यहां एक सैनिक स्कूल की स्थापना भी हो रही है। चौंतीस साल बाद एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। You cannot imagine the kind of deliberations and interactions that went into evolution of this policy. We have a vice chancellor there and vice chancellor here. They are fully aware of it. इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? हम वर्तमान शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार हों, मातृभाषा को बल दें, भारतीय मूल्य और संस्कृति को ध्यान में रखें, और एक क्रांतिकारी नीति है, इसके बदलाव नजर आ रहे हैं। जब मैं यहां आया, इंद्रदेव की बड़ी कृपा हुई और अंदर जब देखा कुछ प्रेजेंटेशंस, मुझे मेरे दिन याद आ गए। हमें सैनिक स्कूल के अंदर वर्कशॉप में ले जाते थे, हम साइंस का काम करते थे। I could see boys and girls, passion and mission in their eyes, sparkle. समय पूरा नहीं दे पाया, but I was greatly touched कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो ऑथेंटिक है। जो कुछ हो रहा है that is only with one motivation and welfare of the student community. I will make one special request to all my friends, boys and girls. हम इस बात का बहुत ध्यान देते हैं कि हमारे राइट्स क्या है। भारत के संविधान ने उनको पूरी तरीके से उल्लेखित किया है। We call them fundamental rights. I will appeal to you to take a pledge from this place today that we will give great emphasis to fundamental duties also. यदि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उनका पालन करना आसान है और उसके नतीजे बड़े जबरदस्त पॉजिटिव आएंगे। स्वच्छ भारत अभियान का एक उदाहरण देता हूं। आज के दिन हम स्वच्छता के लिए बहुत पर्टिकुलर हैं, और एक जमाना था गाड़ी के अंदर केले का सेवन किया तो छिलका तुरंत बाहर फेंकते थे। ये हमारा अधिकार समझते थे। कोई भी चीज है फट बाहर फेंक दो, पर किसी भी भारतीय ने विदेश में ऐसा काम नहीं किया। सोचिए, वातावरण बदला है। यदि अगर हम डिसिप्लिन दिखाना चालू कर देंगे तो देश में जो बदलाव हो रहा है, हम उन भ्रामक शक्तियों को कुठाराघात कर पाएंगे जो शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म एडवर्स इंपैक्ट डालना चाहते हैं। एंड आई हैव नो डाउट द पावर टू चेंज, द पावर टू ट्रांसफॉर्म, द पावर टू गिव रिजल्ट्स, द पावर टू गिव नेशन अ न्यू स्टेटस is with the boys and girls before me, and I am sure you will spare no effort to be in the service of our great nation, Bharat. I will appeal to you, and I will say it for a long time, because हमारे हजारों साल की संस्कृति के अंदर वो बातें निहित हैं। Love and respect your parents, elders and teachers.
आसान है कहना, सुनना भी आसान है, प्रैक्टिस करना मुश्किल है। मैं खास तौर से आपको अनुरोध करूंगा, जब मामला आपके पेरेंट्स का हो, बुजुर्गों का हो, गुरुजनों का हो, डोंट बी जजमेंटल। हमारे यहां एक प्रवृत्ति आजकल आ रही है कि हम किसी के दूसरे विचार को तो सुनेंगे नहीं। माई वे इज द राइट वे, माई वे इज द ओनली हाईवे। हम भूल जाते हैं कि सच हाईवे इज अ हाईवे टू डिजास्टर। आपको पता लगेगा अनुभव के आधार पर कि कई बार जब आदमी दूसरा मत व्यक्त करता है और आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हो तो आपको पता चलेगा वो सही विचार व्यक्त कर रहा था। एंड ऑलवेज कीप नेशनल इंटरेस्ट अपरमोस्ट। मैं क्यों कहता हूं, आज के दिन हम आर्थिक कैपेसिटी के हिसाब से दोहन करने लगे। पेट्रोल हो, एनर्जी हो या कोई भी संसाधन हो, आई एम यूजिंग इट बिकॉज आई कैन अफोर्ड इट। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। भारत के संविधान में लिखा हुआ है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम ट्रस्टी हैं, पानी हो, बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, उसका उपयोग उतना करें जितनी हमारी जरूरत है। वी कांट यूज दिस रिसोर्सेज बिकॉज वी कैन अफोर्ड। इस संस्कृति को कुंठित आप लोग कर सकते हैं जो लोग एक्सेसिव कंजम्पशन को दिखाना चाहते हैं। प्लीज स्पीक योर माइंड, हैव नो टेंशन, नो स्ट्रेस। मैं बहुत टेंशन में रहा। मैं क्लास में सदा नंबर 1 आता था। मुझे डर लगता रहता था बालगांव जी, मुख्यमंत्री जी, कि मैं नंबर 2 आऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। बहुत बाद में पता लगा कि बहुत कुछ होता नहीं है। नंबर 2 आता तो खेल का कुछ समय मिलता था, दोस्तों से चर्चा कर लेता, व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा ग्रहण कर लेता। एंड देयरफॉर बी फ्री फ्रॉम टेंशन एंड स्ट्रेस, डू योर वेरी बेस्ट। आपकी टैलेंट आपको कहां ले जाएगी इसका अंदाजा किसी को नहीं, शायद आपको। आजकल तो थोड़ा बहुत बदलाव आया है। हरियाणा की भूमि इसको चरितार्थ करती है, वरना एक जमाना था कि जो लड़का लड़की खेल में रुचि रखते थे, आंखों में खून उतरता था। पढ़ते क्यों नहीं हो, खेल में क्यों जाते हो? और हरियाणा का नतीजा देख लो, खेल भी एक प्रतिभा है, कितना आगे देखो। योर टैलेंट कैन फाइंड वे लाइक अ रिवर इन एनी फॉर्म, नेवर कंप्रोमाइज ऑन दैट। बी इनोवेटिव। मैं क्यों कहता हूं, आई कोट फ्रॉम आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा था, आई कोट, anyone who has never made a mistake has never tried anything new, unquote. अरे बच्चा भी जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, and that child controls the destiny later on. Never hesitate to engage into something new, innovative, irrespective of the result. मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि इस प्रतिष्ठान में अनुशासन और देशभक्ति का संचार हो रहा है, निरंतरता से होता रहेगा। इट शैल एवर बी ऑन इंक्रीमेंटल ट्रेजेक्टरी। राष्ट्र निर्माण के लिए यह जरूरी नहीं है, यह एसेंशियल है, ऑप्शनल नहीं है, नॉन कंप्रोमाइजिंग है। नो नेशन कैन ग्रो in the absence of these twins. विश्वविद्यालय का जो आदर्श वाक्य है
जिसके ऊपर चांसलर बालकनाथ जी ने कहा है, विधेयम जन सेवनम। मैं मानकर चलता हूं आप सब लोग अपने कार्यकलापों से इसको सार्थक करेंगे। मेरे को जानकारी मिली है, मैंने महसूस किया है और आप लोगों ने उसका अभिवादन किया है कि यह ध्येय नहीं है इस संस्थान के संस्थापकों का, यहाँ के शिक्षकों की दशकों वर्षों की तपस्या का परिणाम है, उनका निचोड़ है। गुरु ऋण का तो निर्वहन करना ही पड़ेगा और गुरु ऋण का मतलब है गिव बैक टू द सोसाइटी। गुरु कभी भी नहीं चाहता कि आप उसको कुछ दो, बट गुरु हमेशा चाहता है कि मेरा शिष्य इतना प्रतिभाशाली बने कि मैं जहां भी समाज में बैठूं, जहां भी किसी से कोई बात सुनने लगे, यस एंड देयरफॉर टू गिव बैक टू द सोसाइटी इज योर प्राइम ऑब्लिगेशन। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप सभी राष्ट्र, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करने में आदर्श प्रस्तुत करेंगे। अनेक शुभकामनाओं के साथ आपको व आयोजकों का आभार और माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे निर्वाचन के तुरंत पश्चात आपने कहा कि हरियाणा आना है और मेरे को बहुत बड़ा मार्गदर्शन भी दिया कि इसकी शुरुआत इसी इलाके से करनी है। और जहां मैंने आज शुरुआत की, सर छोटूराम की प्रतिमा के यहाँ नमन कर कर, श्रद्धा सुमन प्रस्तुत कर और आशीर्वाद लेकर, इससे अच्छा सहयोग हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।